चलिए ध्यान दिया जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नेम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये टॉपिक वीबीटी में जो भी डिफेक्ट रह गए थे, जिसको आप सभी स्टूडेंट ध्यान नहीं दिए, वीबीटी में किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन नहीं किया सकता है। आज ये टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसी कॉम्प्लेक्स के कलर प्रॉपर्टी का भी एक्सप्लेनेशन करेगा। जैसे आप लोग को याद होगा, वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लास्ट स्टेटमेंट में यह बताया गया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद, अगर रह जाता है तो पैरामैग्नेटिक और नहीं रहता है प्रेजेंट तो डायमैग्नेटिक। लेकिन वीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कौन से कलर को शो करेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन वीक है, इसके डिटर्मिनेशन के लिए भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टडी किया जाता है। आपको बता दें कि ये टॉपिक तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आपके पास शेप ऑफ डी ऑर्बिटल का एक बेहतरीन नॉलेज हो। आप डी ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ जानते हो। क्या आपको पता है कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी ऑर्बिटल्स में, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये रहे डी के 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल को ध्यान से देखिए। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को ध्यान से देखिए। डी सबसेल के ऑर्बिटल का शेप बोला जाता है कि डबल डम्बेल होता है। वो कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसमें डबल डम्बेल नहीं होता है? डी जेड स्क्वायर। डबल डम्बेल देख पा रहे हैं, इसमें डबल डम्बेल है, इसमें नहीं है। लोब्स, इसमें 4 लोब्स है। वो कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसमें लोब्स केवल 2 ही होता है? डी जेड स्क्वायर। बाकी सभी डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं। अब आइए यहां कुछ आपको अलग से कॉन्सेप्ट एनर्जी के आधार पर बताएं। सभी डी ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, यानी कि एनर्जी लगभग इक्वल होती है। और शेप का जहां तक सवाल है, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर ऑल डी ऑर्बिटल्स शो डबल डम्बेल शेप। थोड़ा सा और जान लीजिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स को ध्यान से देखिए। लोब 2 एक्सिस के बीच में है, जहां भी है इस तीनों में 2 एक्सिस के बीच में लोब्स प्रेजेंट है। ये लोब इसको बोलते हैं, 2 एक्सिस के बीच में है। जरा सा नीचे के 2 ऑर्बिटल को देखिए, लोब एक्सिस पर है, तो ये बिटवीन द एक्सिस का कॉन्सेप्ट लेकर आता है और ये अलोंग द एक्सिस का। इतना नॉलेज जब आप सभी स्टूडेंट के पास हो तो आप पढ़ सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो हम बोलेंगे तो ठहरेगा दिमाग में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, ये किस से रिलेटेड है, सारा डिटेल आप अब पढ़ने जा रहे हैं। देखा जाए, जब किसी सेंट्रल मेटालिक एटम पर लिगेंड अटैक करता है बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो आपको कल वीबीटी में बताया गया था पिछले लेक्चर में कि पहले सेंट्रल मेटालिक एटम पहले स्पेस तैयार करता है ताकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको रख सके। तो जब जैसे ही सेंट्रल मेटालिक एटम पर लिगेंड अटैक करता है तो सेंट्रल मेटालिक एटम के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं एनर्जी के आधार पर 2 सेट में स्प्लिट कर जाते हैं। 2 सेट पर आपको अभी तुरंत बताया है कि सभी डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी लगभग इक्वल होती है। तब तक इक्वल होती है जब कोई बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे ही सेंट्रल मेटालिक एटम पर अटैक करता है लिगेंड, एनर्जी के आधार पर 2 सेट में स्प्लिट कर जाता है, जिसको हिंदी में विपाटित बोलते हैं यहां इस चैप्टर में। तो 2 सेट में जो स्प्लिट करता है, पहले सेट का नाम होता है T2G, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। वो ऑर्बिटल्स जिसके लोब 2 एक्सिस के बीच में थे, dxy, dyz, dz। और जो एक्सिस पर लोब लेकर आए थे उसके सेट को, समुच्चय को
Eg सेट कहा जाता है। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट को याद रखना होगा T2G सेट में कौन सा आता है, dxy, dyz, dzx। वैसे ऑर्बिटल्स आते हैं जिसके लोब बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और Eg सेट में वो ऑर्बिटल आता है जो अलोंग द एक्सिस अपने लोब्स को रखते हैं। और अब यहां ध्यान देना है कि जब हम किस सेंट्रल मेटालिक एटम पर लिगेंड के अटैकिंग पॉइंट को समझने जाते हैं तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग फेनोमेनन होता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टडी कर रहे हैं जिसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो वहां T2G सेट की एनर्जी कम हो जाएगी स्प्लिट होने पर, और Eg सेट की एनर्जी इसकी Eg की अधिक हो जाएगी और T2G की कम हो जाएगी, और दोनों के बीच एनर्जी का गैपिंग डेल्टा O। व्हाट इज डेल्टा O? एनर्जी गैप डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां देख सकते हैं Eg सेट की जो एनर्जी है 3/5 टाइम्स अधिक है, और जो T2G सेट की एनर्जी है 2/5 टाइम्स कम है। ये मेन पॉइंट है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ऑर्बिटल से इसका तुलना अगर करेंगे तो ये नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से इसकी एनर्जी कम T2G की, और Eg की एनर्जी अधिक। हर एक पॉइंट बारीकी से समझने लायक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड अटैक करता है तो यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg सेट की एनर्जी कम हो जाती है और T2G की एनर्जी अधिक हो जाती है, और यहां 2/5 टाइम्स इसकी एनर्जी T2G सेट की ही अधिक होती है और Eg सेट की 3/5 टाइम्स कम हो जाती है। और यहां T4 टेट्राहेड्रल का सिंबल है, एनर्जी गैप फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये था आपका CFT का क्लास जिसमें ये बताया गया द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। The process of splitting of d orbitals of the central metallic atom in any complex compound is called CFT, crystal field theory और crystal field splitting theory। जिस प्रक्रम के द्वारा किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटालिक एटम के d ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं, उस प्रोसेस को, उस फेनोमेनन को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। समझ में आया? तो ये है आपका लास्ट क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यही वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जो डिसाइड करता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन जल्दी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कौन वीक लिगेंड है। ये सारा कुछ CFT में ही आता है। और अब आप नए चैप्टर पॉलीमर्स को पढ़ने जा रहे हैं।